Hey guys, welcome back to my channel. This is Tanushree and welcome back to a brand new video. So this video is very special to me and very important for you क्योंकि this video is for my juniors that are my 10th graders for this year 25-26. So yeah, I'm very excited, very pumped up for this video. So first of all, let me spill the tea कि मैंने कितना स्कोर किया है. जो मैं ज्ञान झाड़ने वाली हूँ वो तुम क्यों सुनोगे. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू कि मैं 10th में मैथ स्टैंडर्ड की एग्जामिनी थी. तो मैंने मैथ स्टैंडर्ड का पेपर दिया है एंड आई हैव स्कोर्ड a 93 on 100 in maths. So yeah, that's an amazing score from my side. Like I had never expected in my whole 10th का scenario कि मैं इतना score कर पाऊँगी. So that was like, oh my god, yeah, moment for me and my whole खानदान. क्योंकि सबको पता था कि मैं सब कर लेती हूँ लेकिन मैथ में लुढ़क जाती हूँ. सो या एंड मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं जो मैं आपको बोलने वाली हूँ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि सबको लगता है, मुझे भी लगता था कि यार ये मैथ इतना टफ क्यों है और मैथ इतना गंदा सब्जेक्ट है. लेकिन ब्रो प्लीज़ होल्ड ऑन, वेट, मैथ उतना गंदा नहीं है. एज यू ग्रो ऑन लाइक 10th में, जब 10th में मैं बोलती हूँ कि स्टेजेस होते हैं लाइफ के, लाइक 10th का फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज ऐसा होता है. एंड टिल यू क्रॉस वन फेज, जैसे आपका एक एग्जाम होता है, यू विल रियलाइज कि मैथ्स इज अ वेरी रियली अ गुड सब्जेक्ट. तुम जितना प्रैक्टिस करोगे. और एक और बात कि मैथ दगाबाज है. लाइक मैथ इज लाइक क्या बोलूँ, धोखेबाज है वो. जितना तुम उसे प्रैक्टिस करोगे उतना वो तुम्हें दबा के रखेगा. पर like in the final board exam it will give you, like it will give all the benefits of your all your efforts. तो करते रहो एफर्ट्स, ये मैं बोलूँगी. और मैंने भी हौसला नहीं मतलब खोया था. सो आई विल सजेस्ट यू टू डू सो. और मैं आज 10 टिप्स बोलूँगी. यू कैन डू इट, आई नो, आई हैव ऑल्सो डन इट, सो वाई यू कांट. So yeah, this is how I scored and you will also score a 90% plus score in your math board exam. So let's get going with the video. So the first pointer is syllabus complete करो. भाई आज है 11th of Feb एंड अभी तक अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो मैंने सुना है आपको आपका 17th में पेपर है ना, भाई क्या कर रहे हो, क्या मतलब कर क्या रहे हो तुम. सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इससे ऐसे करोगे तुम 90% प्लस. अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, बहुत अच्छे बच्चे. और अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, भाई करो सिलेबस कंप्लीट. और प्लीज़ 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 अभी मैं बोल रही हूँ, मतलब गॉड शोभित निर्वाण भैया, उनके सारे 14 days 14 चैप्टर्स वाले मैराथन में लग जाओ. भाई डोंट मतलब ये करो कि मतलब 2x में देख लेंगे बाद में देख लेंगे. नो, लाइव जुड़ो, लाइव बैठ के देखो. अगर तुम्हें मतलब इट वॉज लाइक सच अ मोटिवेशन फॉर मी, लाइक क्रेव फॉर दैट डेज. लाइक तुम 11th में आने के बाद इतना क्रेव करोगे वो 10th का स्ट्रगल. लाइक आई कैंट शेयर कि मैं कितना क्रेव कर रही हूँ वंस यू पास 10th. लाइक 10th वॉज द बेस्ट ईयर. लाइक सबका होता है 10th बेस्ट ईयर होता है सबके स्कूल लाइफ का. 12th से भी ज़्यादा 10th सबका प्यारा होता है. सो बैठे रहो, लाइव चल रहा है, बैठे रहो. मम्मी को बोल दो खाना वहीं पे दे दे. 1 बजे 2 बजे 3 बजे बैठे रहो, करो, साथ साथ में करो. ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, पहले सिलेबस कंप्लीट करो. सेकेंड थिंग, पी वाई क्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाएगा. मतलब मेरे सेट में एक शॉर्ट क्वेश्चन या एक केस बेस्ड क्वेश्चन
वो सीधा सीधा पुराने पेपर से उठ के आया था, पूरा सेम टू सेम लेजेंड। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि वाओ, ये अच्छी बात की है आपने। सो पी वाई क्यूज़ करो। पी वाई क्यूज़ करने का एक आसान तरीका मैं बोलती हूँ, सबको नहीं मिलता। तुम बुक पी वाई क्यू बुकलेट्स एंड ऑल पे पैसा खर्च मत करो, सैम्पल पेपर बुकलेट्स पे पैसा खर्च मत करो। अगर करना ही था तो ओसवाल के जो शोभित भैया बोलते हैं, तो मैंने भी शोभित भैया का बात मान के ही वो ओसवाल का लिया था। सो पूरा मैंने सॉल्व किया था। सो उसे ले सकते थे, बट अभी लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम जाओ पूरे सीबीएसई के वेबसाइट पे। ये मेरे जो पर्सनल जो पढ़ाने आते थे जो सर, लाइक ही वॉज सो गुड, थैंक यू सर। लाइक ही वॉज अ मेजर like pillar for me to score these good marks. So thank you sir if you are watching this. चरण स्पर्श करूँ मैं आपका। सो या वॉट आई वॉज टेलिंग कि ही वेंट टू द सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट, ही वेंट टू द सैम्पल पेपर वाला क्वेश्चन एंड टोल्ड मी टू डाउनलोड all of it in my laptop. So then I sent all of it, like सब सब्जेक्ट का मिल जाता है उस पर, like year wise मिल जाता है। तुम लास्ट ईयर और उससे पहले वाला कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है। तो अलग अलग रीजन्स के होते हैं, अगर तुम्हें मिल जाए तुम्हारे स्पेसिफिक रीजन का तो तुम उसी का कर लो, ठीक है। क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा रीजन वाइज डिफरेंट होता है। सो या दैट इज़ द थिंग। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड कर लो, प्रिंट कर लो, बैठ के टाइमर लगा के करो। टाइमर इज़ द की थिंग टू डू सैम्पल क्वेश्चन पेपर और पी वाई क्यूज़। 3 घंटे का टाइमर लगाओ, ट्राई करो 2, 2:30, 2 and 45 minutes, ऐसे करो, ठीक है। थर्ड थिंग, मैथ्स में तुम्हारा एनसीईआरटी एटलीस्ट एक बार सॉल्व होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। एनसीईआरटी को मत छोड़ो, एनसीईआरटी इज द गोट। बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, बेसिक के लिए तो नॉन नेगोशिएबल है, स्टैंडर्ड के लिए भी नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि एनसीईआरटी इज द बेस, वहाँ से लेवल अप होता है क्वेश्चन। अगर तुम्हें ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तुम लेवल अप पढ़ के क्या करोगे। सो डू एनसीईआरटी एटलीस्ट वंस। अभी तक भी नहीं किया है, अभी भी टाइम है, कर लो, ठीक है। सो तुम्हें एनसीईआरटी अगर किया होगा, अगर कर रहे हो, तुम्हें इससे पता चल जाएगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन है, तुम्हारा वीक टॉपिक कौन है। तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक को क्वेश्चन वाइज पी वाई क्यूज करते करते मतलब गलती करने का रेशियो पूरा लो हो जाए, ठीक है, ना के बराबर हो। एंड तुम्हारे जो वीक टॉपिक्स है उनके लिए तुम 14 days 14 चैप्टर्स वाला मैराथन ज्वाइन कर लो शोभित भैया का। दैट इज़ द बेस्ट आई कैन लाइक से। और मैं क्या कर सकती हूँ। सो शोभित भैया जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं उन्हें ध्यान से करो, क्लास में ध्यान दे के बैठो। ऐसा नहीं है कि क्लास लगा दिया, यहाँ पे पीछे मम्मी से बात कर रहे हैं, पापा से, हेलो पापा यार ये ला दो वो ला दो, भाई बहन के साथ खेल रहे हैं। नहीं, रूम में बैठो, मतलब मम्मी को बोल दो कि मम्मी मैं क्लास कर रही हूँ, इससे इतना टाइम से इतना टाइम तक होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर डिनर है यहाँ पे ले आओ, भैया ब्रेक भी देते हैं उसके लिए, ठीक है, ब्रेक भी देते हैं। ब्रेक का सही से इस्तेमाल करो, रील्स मत स्क्रॉल करो, उस टाइम में खा लो या कुछ कर लो, ठीक है, सुसु पट्टी जाना है कर लो उसमें। तो दैट्स दैट। और जो भैया क्वेश्चंस कराते हैं दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइक मैं क्या बोलूँ, लाइक दैट लाइक सेम क्वेश्चन आता है, इतना मैं बोल सकती हूँ। सो उस वाले जो क्वेश्चंस जो कराते हैं उसका पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन सामने रखो। जो भैया बोलते हैं क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर, ये अगर लैपटॉप है यहाँ पे आंसर है, तुम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लो, फिर लैपटॉप को बंद कर दो या वो स्क्रीन बंद कर दो, ठीक है।
आंसर करो, फिर मैच करो कि आंसर तुमने सही से लिखा है या नहीं, या अगर तुम्हें वो क्वेश्चन याद होगा, क्योंकि उसी दिन करो जिस दिन मैराथन ख़त्म हुआ, ठीक है। आज 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मैराथन हो, नेक्स्ट डे सुबह उठो पहले ये वाला चीज़ कर लो, तो तुम्हारा दिन का दिन चैप्टर वाइज चैप्टर सॉर्टेड रहता है, ठीक है। सो ऐसा करो, तो तुम्हें याद होगा कि उस क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। सो स्टेप वाइज लिखा करो, ठीक है। देन भाई 4 AM लाइव को मत छोड़ना भाई। शोभित भैया का 4 AM लाइव इज लाइक द लाइक ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। ये एक्सप्रेशन तुम देखते देखते इस वीडियो में थक जाओगे। लाइक दैट इज सो गुड, लाइक द रिसर्च, the मेहनत he puts in each page of the PDF, each page of the like PPT, oh my god, like that is the gold mine, that is the diamond mine, that is the precious mine you can get. So शोभित भैया के मैराथन्स, शोभित भैया के नोट्स, शोभित भैया के 4 AM लाइव मत छोड़ना। देन लास्ट थिंग इज answer writing and presentation is the key for CBSE. So चेक कौन करने वाला है? एक टीचर। डिजिटली भी होगा। मैंने सुना कुछ तुम्हारा डिजिटल, अरे तुम्हारे में क्यों करना है इतना? नेक्स्ट ईयर मैं भी 12वीं देने वाली हूँ, क्यों हो रहा है ये? चलो छोड़ो, तुम्हारे लिए बात करते हैं भाई। इतना टाइम हो गया बात करते करते। ओ माय गॉड, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। चलो ठीक है, तुम सुन लेना, 2x पे देख लेना, ठीक है। ये वाला पहले बोलना चाहिए था। यहाँ पे मिरर है तो मैं अपना रिफ्लेक्शन देख सकती हूँ, तो मैं वहाँ पे भी देख रही हूँ, ठीक है। सो मैं क्या बोल रही थी, या आंसर मतलब तुम एक क्वेश्चन देख रहे हो, उसका अगर फॉर एग्जांपल सर्कल का क्वेश्चन है, तुम लिखो गिवन क्या क्या है, गिवन डेटा लिखो, फिर प्रूफ क्या करने वाला है, या अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन है टू प्रूफ, अगर फाइंड वाला क्वेश्चन है टू फाइंड, गिवन टू फाइंड, ऐसे लिखो। देन आंसर या सल्यूशन ऐसा लिख के तुम्हारा आंसर करो। फिर आंसर जो निकला उसे बॉक्स बना लो। देन नीचे हेंस प्रूव्ड या कुछ भी लिख दो ऐसा, ठीक है, या आंसर ऐसा लिख दो। स्टेप वाइज लिखो। अगर डिजिटली भी चेक होगा, वो डिजिटल स्कैनर जो है वो स्कैन कर देगा, क्योंकि तुम्हारे स्टेप्स में मार्क मिलते हैं। लाइक इफ इट इज़ अ 3 मार्क क्वेश्चन, द फर्स्ट वन गिवन इज हाफ, टू प्रूव इज हाफ, सोल्यूशन में 2 मार्क या हाफ 1 मार्क, सोल्यूशन में पूरा जो तुम स्टेप करोगे वो 2 मार्क्स, देन आंसर अगर ठीक होगा 1 मार्क, और देन देयरफॉर भी लिख के आना भाई, भूलना मत। तो देयरफॉर लिख के आना, वो हाफ मार्क या कुछ है, आंसर हाफ देयरफॉर हाफ, ऐसा है शायद। सो प्रेजेंटेशन इज द की। लाइक तुम जितना सुंदर करके लिखोगे उतना टीचर खुश होगा, क्योंकि टीचर भाई एक दिन में उससे 20-25 कॉपीज़ देखने होते हैं। वो एक एक करके बैठ के देखेगा नहीं, तुम यहाँ पे टिक लगाए, यहाँ पे क्रॉस लगाए, भाई काटा कुटी मत करना भाई। सो मैंने अगर काटना है, गलत हो गया, सो डू दिस, अरे 1 सिंगल लाइन एंड डू दिस, नथिंग एल्स। इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, डू दिस इंस्टेड, ठीक है। सो या दीज वेर द टिप्स दैट आई थिंक you should follow to score a very good percentage and a very good mark in maths, and I hope you will. एंड अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी आपको बुरा लगा, सो मुझे माफ़ कर देना, आई एम वेरी सॉरी। दिस वीडियो वॉज ओनली मेड फॉर educational motivational purposes, and yeah, I hope you like this video, I hope you like the tips, I hope तुम इसे फॉलो करोगे, और बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद, तुम्हारे रिजल्ट आने के बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सारा कुछ बता देना तुम्हारे तो कितने स्कोर्स रहे हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक
टू यू गाइज, जम के मेहनत करो, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।